नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस मीडिया में। दोस्तों, चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार को झटका लग गया है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें 23,000 से अधिक नौकरियां रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी, कोर्ट ने उसे अभी रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश भी दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच यह फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में भर्तियों में साल 2016 में हुई विसंगतियों की जांच करेगी। यहां बताना यह जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी अभी जेल में हैं। हालांकि अब बंगाल सरकार का कहना है कि वह हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उल्लेखनीय है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने साल 2016 में SLST परीक्षा दी थी। दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली, जो अब भाजपा के नेता हैं और तमलुक से भाजपा के उम्मीदवार भी, उन्होंने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपा था और पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। अभी तक इस मामले में, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी तक 5,000 से अधिक लोगों की नौकरियां तो पहले ही जा चुकी है, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी। दोस्तों, जिनको नहीं पता होगा कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के बारे में, तो मैं यहाँ उन लोगों को थोड़ा संक्षिप्त में उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च यही साल 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इससे पहले 4 मार्च को दोपहर ठीक 2:47 पर अपने न्यायिक करियर का आखिरी फैसला सुनाया था। इसके बाद वो अपने कक्ष से निकल गए थे। उनका आखिरी फैसला ईस्ट मेदिनीपुर जिले के एक जज को बर्खास्त करने से संबंधित था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर विचार कर ऐसा करने की सिफारिश की। यह भी दिलचस्प संयोग है कि उन्होंने जिस मेदिनीपुर जिले से संबंधित फैसला सुनाया, उसी जिले से उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू होने के कयास भी लगाए जा रहे थे और हुआ भी वही। अपने विभिन्न फैसलों के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने रविवार को ही ऐलान कर दिया था कि सोमवार को हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनका आखिरी दिन होगा। दरअसल न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने रविवार को एक सवाल पर कहा था कि वे किसी भी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इस बीच बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया था कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय उनकी ही पार्टी का हाथ थामेंगे और उनको लोकसभा चुनाव में ईस्ट मेदिनीपुर की तमलुक सीट से टिकट दिया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि 7 मार्च को एक बड़ा नाम पार्टी में शामिल होगा। उसके ठीक पहले न्यायमूर्ति के ऐलान को राजनीतिक हलकों में इसी दावे से जोड़कर देखा जा रहा था, जो अब भाजपा के नेता हैं और तमलुक से ही भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। वे अपने कई फैसलों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। वह चाहे ममता बनर्जी के करीबी रहे पार्थ चटर्जी को सीबीआई के समक्ष हाजिर होने का निर्देश हो, या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री की पुत्री को शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर उसकी जगह योग्य उम्मीदवार को नौकरी पर बहाल करने का फैसला रहा हो। उनके इन फैसलों की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी के कई पूर्व मंत्री और विधायक फिलहाल जेल में है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये पूर्व जस्टिस कौन थे और अभी वो फिलहाल बीजेपी के नेता है। तो आइए चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है। आखिर हाईकोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा और इससे पूर्व में क्या हुआ था इस शिक्षक घोटाला भर्ती। आइए पहले यह समझ लें कि क्या है बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें हो रही थी कैश की बारिश और कैसे ईडी के रडार पर आई और कौन थी अर्पिता मुखर्जी।
यह घोटाला साल 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल पार्थ चटर्जी को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी ने अब तक 50 करोड़ रुपए और कई किलो सोना बरामद किए हैं। पार्थ चटर्जी को बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शिक्षक भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। खास बात यह है कि ईडी इस मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। यह घोटाला साल 2014 का है, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। यहां तक तो आप सब जान ही चुके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल शिकायतों में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसे भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में साल 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी। ईडी ने साल 2023 में मई में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख रुपए विदेशी करेंसी और 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। अर्पिता वैसे पेशे से एक मॉडल है। वे बंगाल और उड़ीसा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती है। इतना ही नहीं, अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में ब्रांड एम्बेसडर भी रही। इसके बाद ईडी ने बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा। ईडी को अर्पिता के घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले। इसमें 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा ईडी को 4 करोड़ 31 लाख रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल है। इतना ही नहीं, इस ठिकाने से सोने का एक पेन भी मिला। ईडी ने इस मामले में अब तक पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन से भी सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की थी। इस मामले में राज्य के एक और मंत्री परेश अधिकारी से भी पूछताछ हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी बेटी जो कि इसी घोटाले के तहत टीचर की नौकरी पाई थी, उनकी भी टीचर की नौकरी चली गई। आरोप है कि अंकिता अधिकारी को नियमों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई थी। 22 जुलाई शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही ईडी ने पार्थ चटर्जी के आवास समेत 14 ठिकानों पर छापे मारे थे। इस दौरान ईडी को पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता के टोलीगंज में डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स स्थित फ्लैट में छापा मारा। इसके बाद इस घोटाले से जुड़ा फंड मिला। ईडी ने करीब 21 करोड़ रुपए वहां भी बरामद किए। 24 जुलाई को ईडी ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभी ईडी की कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने अपनी कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद ईडी ने अगले दिन फिर छापेमारी की। 27 अप्रैल को ईडी ने अर्पिता के एक और फ्लैट पर छापा मारा। इस दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ कैश और 4 करोड़ 30 लाख रुपए का गोल्ड बरामद हुआ। तो ऐसे में अगर अब कहा जाए कि अर्पिता मुखर्जी का घर या कुबेर का खजाना, तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा।
दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान प्रसन्न रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टेड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। इसी मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी जेल में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि आखिर हाई कोर्ट का यह फैसला क्यों आया और ममता बनर्जी को इस चुनावी माहौल में भी कैसे झटका लगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23,000 से भी अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।